जहां चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मामले में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बताते चले आपको, चोरी करते सीसीटीवी में कई कर्मचारी कैद हुए हैं। गिनती के दौरान नोटों की गड्डियां चुराते दिखे ही, कपड़ों में चुराया, जेबों में चुराया, जूतों में भी छिपाया इन्होंने। ये भी बताते चले आपको कि एसआईटी ने बड़े खुलासे किए हैं। एसआईटी के अनुसार कर्मचारियों ने कपड़ों में भी पैसे चुराए हैं, जेबों में पैसे छिपाए थे, जूतों में भी पैसे छिपाए थे। एसआईटी ने करीब 70 संदिग्ध मामलों का जिक्र किया है। जांच रिपोर्ट में 70 संदिग्ध मामलों का जिक्र हुआ है। एसआईटी की शुरुआती जांच में 6 कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं, वो हम ले रहे हैं। आप देखिए जरा, अविनाश, अनुकुल और लवकुश के नाम सामने आए हैं। मनीष और करुणेश और रमाशंकर के भी नाम इसी फहरिस्त में हैं। कर्मचारियों से अब तक करीब 81 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। तकरीबन 70 कथित चोरी की घटनाएं चिन्हित की गई है। एक नहीं, दो नहीं, 70। बता दें आपको कि रिपोर्ट के अनुसार ये घटनाएं आज की नहीं है, 27 अप्रैल से पहले भी हो रही थी। जब जांच पड़ताल किया गया तो बहुत सारी बातें निकल के सामने आई जो फ्रंट लाइन में नहीं थी, जो अब तक सामने नहीं आई थी। ये जून में चोरी नहीं हुई थी, ये 27 अप्रैल से पहले, यानी कि जब मामला संज्ञान में आया उससे पहले से चोरी हो रही थी। कई घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने का दावा किया गया है। जांच में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर भी सवाल उठे हैं कि आखिर कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी, कैसे चोरी कर ली गई, और चोरी के अलग अलग तरीके अपनाया है इन्होंने। जूतों में पैसे चुराई है, कपड़ों में चुराई है। चढ़ावे की गिनती और रखरखाव की प्रक्रिया की भी जांच की गई, उसमें भी खामियां पाई गई है। कई कर्मचारियों और संबंधित लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और अब ये भी 6 नपेंगे, इनकी भी मुश्किल अब बढ़ने जा रही है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। डिजिटल और फिजिकल, प्रैक्टिकल और भौतिक साक्ष्यों का मिलान भी किया गया। ट्रस्ट के तेवर सख्त है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ एक्शन होते हैं इनके खिलाफ। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट की पहली बैठक में कई बड़े खुलासे हुए, कई बड़े फैसले लिए गए। सोमवार को लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और इस दौरान चढ़ावा चोरी की घटना को बेहद निंदनीय बताया गया। ट्रस्ट ने अनुरोध किया है कि जो अपने चढ़ावे के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं वो ट्रस्ट से वक्त लेकर अयोध्या आ सकते हैं। हालांकि ट्रस्ट के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सिर्फ इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, सरकार को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और मंदिर संचालन का काम धर्माचार्यों को सौंपने की मांग की गई है। तो विपक्ष तो शुरू से ही इस मुद्दे को भुना रहा था और फिर से बैठे बैठाए उसको मुद्दे मिल गए हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है और सिर्फ इस्तीफे से ही खुश नहीं है। विपक्ष का यह भी कहना है कि गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और मामले में जो जो आरोपी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट की पहली बैठक हुई है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी गई। इस्तीफे को लेकर के चर्चा की गई। अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है और इस बीच में चंपत राय के भी इस्तीफे को मंजूरी दे दी गई है। चलिए जानते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच में क्या क्या खुलासे हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया गया। 27 अप्रैल से लेकर के 5 जून तक सीसीटीवी फुटेज में चोरी के 70 संदिग्ध मामले पाए गए हैं। काउंटिंग रूम में नोट जेबों में, जुराबों में छिपाते देखे गए हैं कर्मचारी। काउंटिंग रूम में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ है। एंट्री एग्जिट के वक्त कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली गई है। मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड सत्यापन में गंभीर कमियां उजागर हुई है। और यह भी आपको बता दें हम कि शुरुआती जांच में चोरी और गबन मामले में 6 कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। अविनाश शुक्ला, अनुकुल मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र के नाम सामने आए हैं और ये लोग सीसीटीवी फुटेज में दिखे भी हैं। जांच से पहले कर्मचारियों से अब तक करीब 78,49,000 रुपए बरामद किए गए हैं। माफ कीजिएगा, 94,000 रुपया बरामद किया गया है। 4 जून को काउंटिंग रूम से लगभग 2.25 लाख रुपया की अतिरिक्त बरामदगी
कर्मचारियों के बैंक खातों में घोषित आय की तुलना में अधिक वित्तीय लेन देन, एसआईटी जांच का विस्तृत जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं, सीसीटीवी निगरानी पर भी सवाल उठे हैं, एसओपी के अनुपालन में भी बड़ी लापरवाही सामने आई है, तलाशी व्यवस्था और पर्यवेक्षण में गंभीर लापरवाही सामने आई है, चांदी की ईंटों अन्य बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के कई आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि नहीं, मूल्यवान वस्तुओं के प्रबंधन रिकॉर्ड प्रणाली अधिक मजबूत बनाने की सिफारिश अब की जा रही है। मनमीत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मनमीत, इतना बड़ा घोटाला, चोरी, वारदात और आस्था के साथ खिलवाड़, 70 संदिग्ध ऐसे मामले हैं जो रिपोर्ट की गई है एसआईटी के द्वारा, बड़े खुलासे हुए हैं। इतनी बड़ी चोरी क्या कर रही थी मैनेजमेंट, क्यों नहीं पकड़ा गया, सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, क्या इन पर सवाल नहीं उठने चाहिए, इन पर एक्शन नहीं होने चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, एसआईटी की जो जांच हुई है और जो जांच रिपोर्ट कल सार्वजनिक हुई है वो भी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। उसमें स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि मैनेजमेंट कमेटी ने घोर लापरवाही की है, जिसमें डॉक्टर अनिल मिश्र को ये जिम्मेदारी थी कि जहां गणना कक्ष है वहां पर उनको पूरी तरीके से जो भी नॉर्म्स रखे गए थे उनको पालन कराना था, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्र ने उस जिम्मेदारी को कहीं भी निर्वहन नहीं किया। जो भी नियम बनाए गए थे वहां पर, जो गणना कर्मियों के लिए नियम बनाए गए तो उसका कहीं पालन नहीं किया, जो ड्रेस कोड बनाए गए तो उस ड्रेस कोड का कोई पालन नहीं किया। अपने ही लोगों को वहां पर गणना कर्मियों के रूप में लगाया गया और जब वो अंदर जाते और बाहर आते तो उनकी तलाशी भी नहीं ली गई। तो ये सबसे बड़ी जो प्रश्न चिन्ह है वो ट्रस्ट के पदाधिकारी के ऊपर भी है, सदस्य के ऊपर भी है। तो अनिल मिश्र के ऊपर ये एक बड़ा आरोप है जो कि एसआईटी ने खुद अपनी जांच में ये चीज लिखा है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गणना करने वाले लोग थे कहीं ना कहीं ट्रस्टियों से संबंधित रहे हैं, उन्हीं की सिफारिश से वो यहाँ पर नौकरी पाए और इतने महत्वपूर्ण जगहों पर उनको जो है काम करने का मौका दिया गया। ये भी देखा गया सीसीटीवी फुटेज में कि लगभग 70 बार वो उसमें चोरी करते पाए गए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और ना कानूनी कार्रवाई की। मनमीत, ऐसे में सवाल ये उठता है कि 70 बार इन्हें चोरी करते हुए पाया गया, सीसीटीवी फुटेज में ये कैद भी हैं, तो क्या मैनेजमेंट के भी कई चेहरे हो सकते हैं इसमें शामिल? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जब ये कैद हो रहे हैं, कैप्चर हो रहे हैं, तो नजर कैसे नहीं पड़ी मैनेजमेंट की? क्या मैनेजमेंट के भी कोई आदमी मिले हुए हैं इनसे, क्या उनकी भी संलिप्तता है? देखिए, एसआईटी में आप जो दो प्रमुख चीज है जिसमें चंपत राय का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्र का और टिन्नू यादव का जिक्र किया गया है, गोपाल राव का भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है मैनेजमेंट में ये दो प्रमुख चेहरे हैं, जो चंपत राय को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं दोषी हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जैसे ही एसआईटी की प्रारंभ, ठीक है, नजर रखे रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।